मोहन भागवत ने साफ लफ्जों में कहा कि हम बाबरी मस्जिद में हमने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पहला जो बयान है उनका कि हिस्सा लिया था, आगे किसी में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो उनका रिसेंट बयान आया वो ये कहा कि मथुरा काशी भी आस्था की चीज है, इस पर मुसलमान को सोचना चाहिए। क्यों सोचेगा मुसलमान? मुसलमान की भी तो आस्था है ना। तो आप मुसलमान हर जगह आस्था को सोचे आपकी, आप मुसलमान की आस्था को कहीं ना सोचें। महमूद मदनी ने ये जो बात कही है मथुरा और काशी पर बैठने की, महमूद मदनी पूरे देश की तरफ से ऑथराइज नहीं है। मोहन भागवत का जो बयान है या तो उनकी समझ में नहीं आया, या वो जानबूझकर जो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में उनका क्लेश चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने साफ लफ्जों में कहा कि हम बाबरी मस्जिद में हमने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पहला जो बयान है उनका कि हिस्सा लिया था, आगे किसी में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो उनका रिसेंट बयान आया वो ये कहा कि मथुरा काशी भी आस्था की चीज है, इस पर मुसलमान को सोचना चाहिए। क्यों सोचेगा मुसलमान? सवाल ये है कि मुसलमान की भी तो आस्था है ना। तो आप मुसलमान हर जगह आस्था को सोचे आपकी, आप मुसलमान की आस्था को कहीं ना सोचें। महमूद मदनी ने ये जो बात कही है मथुरा और काशी पर बैठने की, महमूद मदनी पूरे देश की तरफ से ऑथराइज नहीं है कि वो बैठकर बात कर लेंगे, मस्जिद हम आपको दे देंगे। ये बड़ा बेतुका बयान है और इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए महमूद मदनी को। क्यों बैठेंगे हम? सवाल वही है सबसे बड़ा, हम क्यों बैठेंगे? हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को एक्सेप्ट किया है। क्या 99 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, मोहन भागवत का ये कहना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न ढूंढा जाए, और फिर आप वकालत कर रहे हैं मथुरा और काशी की, और आप बैठने को तैयार हैं, तो ये देश के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। मैं तो तमाम देशवासियों को एक ऐलान करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए ये हैं किस जगह, किस पाले में हैं। दोनों चाचा भतीजे मिलकर, ठीक है चाचा अच्छे काम कर रहे हैं, मुसलमान बच्चों को जेल से निकलवा रहे हैं, लेकिन ये तो बेतुका बयान देते हैं हमेशा। ये इनका बयान निंदनीय है और मैं समझता हूं इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोई मसला नहीं बनता मथुरा और काशी के लिए बैठने का। असम में जो एविक्शन ड्राइव चल रहा है उसको लेकर भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, और जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ये चीजें करी जा रही हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये आसाम पहुंचे थे तो इनको एक धमकी दी थी कि ये तो घूमना छोड़ दीजिए, आप इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, जहां जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। उसी धमकी के डरने की वजह से मोहन भागवत से बैठने की बात कर रहे हैं ये। इसलिए मैं मानता हूं संविधान के अकॉर्डिंग जो भी देश में हो, जो भी घुसपैठियां उनको निकाला जाए, कौन उसको मना कर सकता है? घुसपैठियों को कोई भी आदमी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई घुसपैठी है आसाम में तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, निकालें घुसपैठियों को। सर, मदनी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि नो बांग्लादेशी फॉरनर शुड बी स्टेइंग इन इंडिया। किसी को बांग्लादेशी फॉरनर को रहना नहीं चाहिए, मगर जो है मुस्लिमों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम बांग्लादेशी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, देखें जैसे मैंने कहा ना, घुसपैठिया बांग्लादेशियों को कहा जाता है। जो भी घुसपैठिया है हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको निकालना चाहिए। और जो लोग उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट बना देते हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़कर जेल में डालना चाहिए, उनको भी फांसी देना चाहिए। क्योंकि अनऑथराइज क्यों चल रहा है ये सारा खेल? जो घुसपैठिया आते हैं उनके पास तो सारे प्रूफ होते हैं, और हम जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है नहीं। तो कल को एनआरसी का मसला होगा, हम तो बाहर मिलेंगे और वो अंदर मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को तमाम मुसलमान इसके लिए उसके साथ में, सरकार के साथ में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में खड़े हैं। जो भी घुसपैठिए हैं उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, कोई उनका हिमायती नहीं।